बेरोजगार साथियों और आदरणीय बुजुर्गों, आज मैं उस समस्या पर बात करना चाहता हूं जिससे हमारा समाज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वो समस्या है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के भी कई रूप हैं, जैसे पूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी क्या है? किसी आदमी को परिवार चलाने के लिए चाहिए महीने के 20,000 रुपये, और वो कहीं ऐसा काम कर रहा है या पार्ट टाइम काम कर रहा है जिसमें उसको मिलते हैं 5-7 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, उससे उसका परिवार चल नहीं पा रहा। दूसरी गंभीर समस्या ये है कि एक आंधी दौड़ चल पड़ी है सरकारी नौकरियों की। ज़्यादा खूब कल्याणकारी सरकार भी हो जाएगी तो भी 5% से ज़्यादा को रोजगार सरकार नहीं दे सकती। भारत सरकार, राजस्थान सरकार दोनों को मिला लो, इनके अर्ध सरकारी संस्थाओं को मिला लो, सब मिलके भी अगर रोजगार दे दें तो वो 5%, आज मानो 6%, फौज को भी मिला तो 7%, 8% से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आप देखें कि फौज की संख्या के भारत में सब तरह की फौज को मिला लो तो 20-30 लाख से ज़्यादा नहीं है। अब 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में 20-30 लाख क्या मायने रखते हैं? सरकारी कर्मचारी सब मिला के, अर्ध सरकारी मिला कर कितने होंगे? ये समस्या बहुत गंभीर है और इससे युवा पीढ़ी बहुत परेशान है। कुछ मामलों में तो ये समस्या ऐसी गंभीर है कि एक आदमी खेती करके और 15-20 लाख रुपए जो है साल के कमा रहा है, और उन युवकों की सगाइयां नहीं हो रही, शादियां नहीं हो रही। एक आदमी रेलवे में वो पॉइंट्समैन होता है, चपरासी लेवल का आता है, डी ग्रेड का। मैंने देखा गांव में कि किसी तरह की कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो सगाई वालों की लाइन लग जाती है कि सगाई ले लो, सगाई ले लो। ये क्यों हो गया? ये हो गया क्योंकि श्रम की महत्ता घट गई। न लड़का न लड़की, दोनों तरफ से केवल वाइट कॉलर जॉब चाहिए, बैठे रहें आराम से। ये इस समस्या का समाधान सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और लेकिन सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस काम के लिए सरकार के कर्मचारी को, खास तौर से शिक्षकों को, ज़्यादा सरकारी नौकर शिक्षक हैं, जैसे राजस्थान में 3-4 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को सरकार जो देती है तो कहीं भी 40-50 हज़ार से कम नहीं देती है। इन्हीं बेचारे शिक्षकों को मजबूरी में जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उसमें 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दें, बाकी में कोई 10,000 में पढ़ा रहा है महीने में, कोई 15,000 में पढ़ा रहा है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को सरकार खूब सुविधाएं दे रही है, तो कम से कम सरकार ऐसा भी तो सोचे कि वो शोषण नहीं कर रहे हों। अगर वो शोषण कर रहे हैं तो उनको जैसे सस्ते भाव पर ज़मीन दे रही है सरकार, अस्पतालों को सस्ते भाव पर ज़मीन दे रही, बहुत ट्रस्ट है उनको बहुत सस्ते में साधन उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ जो युवकों का शोषण हो रहा है उसका भी कुछ उपाय हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। अब एक आदमी वही काम करके जोर मार के 15,000 रुपये ले रहा है, 20,000 रुपये ले रहा है, और वही आदमी अगर सरकार में लग गया तो 50, 60, 70 हज़ार रुपये ले रहा है। ये समस्या गंभीर है। इसीलिए सारा समझो जमाना सरकारी नौकरियों की तरफ प्रथम वरीयता को लेकर दौड़ रहा है।
जब आपने देखा होगा जब भर्ती होती है फौज की या पुलिस की, तो रेल और बसों की छतों पर लटकते लदते पदते चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि सारा सिस्टम इससे जुड़ गया। समाज ने महत्व सबसे ज्यादा देना शुरू कर दिया सरकारी नौकरियों को। नौकरी नहीं, गांव में कहावत हो चल पड़ी, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। बेरोजगार हर गांव के पीछे, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, देख रहा हूँ गांव में टोल के टोल बेरोजगार युवकों के घूम रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कैसे समय अपना बेचारे पहला वो कोशिश करते हैं सरकार की नौकरी मिल जाए, नहीं मिलती तो फिर क्या कर रहे हैं, थक हार के वो अर्ध रोजगार, कोई पार्ट टाइम, कोई मजबूरी में उसमें लगे हुए हैं। अब इसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा हल निकाला था, लेकिन समाज के, देश के स्वार्थी लोगों ने उस योजना को करीब करीब बर्बाद कर दिया है। आपने देखा होगा कि अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो सत्ता संभाली उन्होंने कौशल विकास योजना चलाई। शहरों में, गांवों में, दूर दूर कौशल विकास के लिए उन्होंने खूब बजट दिया। लोग बजट को खा गए, पी गए, दे गए गच्चा। क्यों? कि उन्होंने लोगों को शिक्षा नहीं दी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, हेल्थ केयर में, इन सब में, अब छोटा सी बात समझ लो, आप कहीं कटिंग कराने चले जाओ, नाई की दुकान पर आपको कम से कम आधा एक घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा। दर्जी के चले जाओ किसी को, तो आपको कपड़ा कम से कम 5-7 दिन पहले कोई नहीं देगा। किसी समझो कुशल कारीगर का आप नाम लो, आप बुलाओगे, जरूरी नहीं कि वो टाइम पर आदमी आ जाए। और हमारी भी मेंटेलिटी होगी कि कुशल कारीगर को पूरी मजदूरी देने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले हम सुनते थे कि अमेरिका में प्लम्बर आता है, फला आता है, तो अपनी कार से आता है और काम करके जाता है, और वो उसको बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। और बड़े काम करने वाले, छोटे काम करने वालों में ज़्यादा भेद नहीं है। ये भेद समाज को ख़त्म करना पड़ेगा। काम छोटा या बड़ा कुछ नहीं है। ये काम को छोटा बड़ा समझने के चक्कर में बहुत लोग बेरोजगार हो गए। सरकारी नौकरी को सम्मान से जोड़ दिया। जो सरकारी नौकर नहीं है उसको उतना महत्ता नहीं मिलनी चाहिए। कुशल आदमी कहीं से, कुछ लोग हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनका जिक्र मैं नहीं करूँ, वो अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन वो उनको कुछ हमको सोचना चाहिए सबको मिलकर कि इस बेरोजगारी का क्या हल होगा। कितने लोग तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है। एक बड़े विद्वान ने कहा है कि समाज किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं करता है तो समाज अन्याय करता है, और व्यक्ति अगर समाज से पूरी तनख्वाह लेता है और पूरा काम नहीं करता तो व्यक्ति समाज के साथ अन्याय करता है। इसलिए सही न्याय ये नहीं है कि केवल अपराधी को दंड दे, ये भी न्याय होना चाहिए कि जो जैसा करे उसको वैसा फल मिले। मैं इस बारे में और चाहूँगा कि आप भी अपने सुझाव दें, सरकार को भी सुझाव दें। और जो कौशल विकास है, कंपनियां कहती हैं हमारे को योग्य आदमी नहीं मिलते। सरकार में आरपीएससी से वो टीचर, मैथ्स के टीचर भर्ती सेलेक्ट हो जाते हैं जिनको पढ़ाना ही नहीं आता। 10%, 20% में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसे उदाहरण हैं, वो भले ही रिजर्वेशन के हों। तो इसमें कम से कम मिनिमम योग्यता तो कहीं तय करनी पड़ेगी जिससे मजबूरी में आदमी पढ़े, मेहनत करे। ये दबाव बनना चाहिए युवकों पर भी, नई पीढ़ी पर भी, क्यों मेहनत करें और बिल्कुल बिना मेहनत का नहीं खाने की कोशिश करें। लेकिन और दूसरा, कुछ लोग गाँव में मैंने देखा है, एक परिवार में एक आदमी रिटायर हो गया, उसकी पेंशन पर पूरा परिवार पल रहा है, जैसे तैसे पल रहा है। एक आदमी को सर्विस लग गई, उसके भरोसे और भाई भी चल रहे हैं।
इसका कोई उपाय हम सबको सोचना चाहिए। एक तो कुशलता हर व्यक्ति अपनी बढ़ावे, कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझे, और सबसे जरूरी यह है कि वो केवल सरकार के भरोसे नहीं रहे। आशा है आप विचार करेंगे और अपना सहयोग अपने विचारों से सरकारों को भी देंगे और सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।